क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो असंभव लगता है वो आपके ही अंदर छुपी एक अदृश्य शक्ति से संभव हो सकता है? हम सबके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। वह शक्ति है अवचेतन मन की शक्ति, लेकिन ज्यादातर लोग इसे कभी पहचान ही नहीं पाते। आज की यह कहानी उसी शक्ति को जगाने की चाबी है। यह सिर्फ एक सन्यासी की कहानी नहीं है, यह आप, मैं और हर उस इंसान की कहानी है जो कभी न कभी टूटा है, भटका है और फिर खुद को खोजा है। हर इंसान के भीतर एक अनदेखी शक्ति होती है, अवचेतन मन की शक्ति। ये शक्ति इतनी गहरी और प्रभावशाली होती है कि अगर कोई व्यक्ति इसे समझकर इस्तेमाल करे तो वह अपने जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों को भी आसानी से पार कर सकता है। लेकिन इस शक्ति को जागृत करना एक रहस्य है। आज हम इसी विषय पर आधारित एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी शुरू होती है एक सन्यासी से, एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया की मोह माया छोड़कर आत्मबोध की यात्रा पर निकला था, लेकिन आज वह जीवन से हार चुका था। वह एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। आत्महत्या का विचार उसके मन में गूंज रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मन में पछतावे की आग जल रही थी। काश मैंने सही निर्णय लिए होते, वह सोचता रहा। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, भंते, रुक जाइए। जहाँ से जा रहे हो शायद वहीं से शुरुआत करनी होगी। सन्यासी चौंका। उसने पीछे देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु पर पड़ी। भिक्षु की आंखों में शांति और चेहरे पर करुणा थी। सन्यासी ने पूछा, कौन हो तुम? मुझे क्यों रोक रहे हो? भिक्षु मुस्कुराया और बोला, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, शायद तुम फिर वही गलती दोहरा रहे हो जो पहले की थी। सन्यासी ने उत्तेजित होकर जवाब दिया, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन उन्हें मैं अब ठीक नहीं कर सकता, इसलिए ये निर्णय अंतिम है। भिक्षु जोर से हंसा और बोला, भंते, कोई भी अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन वे मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि वे अतीत को मिटा सकते हैं। ज्ञानी वो होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखकर भविष्य को बेहतर बनाते हैं। भिक्षु ने कहा, जब तक तुम अपनी कमियों को नहीं समझोगे तब तक खुद को बेहतर नहीं बना सकते, और कमियां केवल गलतियों से ही सामने आती हैं। जीवन युद्ध का मैदान है, जो गलती नहीं करेगा वह सीखेगा कैसे? सन्यासी अब चुप था। तभी भिक्षु ने कहा, अगर तुम वादा करो कि आत्महत्या का विचार छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हें बदल देंगी। थोड़ी देर सोचने के बाद सन्यासी मान गया। भिक्षु ने कहा, गलती के कारण को पहचानो। हर गलती के पीछे कोई न कोई कारण होता है, मजबूरी, स्वार्थ या किसी पर हद से ज्यादा विश्वास। अगर तुम यह जान जाओ कि गलती क्यों हुई तो तुम उसे दोबारा होने से रोक सकते हो। खुद से सवाल करो, गलती करने से पहले तुम कैसे थे और अब क्या बदला है? क्या तुमने कुछ सीखा? क्या तुमने खुद को बेहतर किया? यह आत्मनिरीक्षण ही तुम्हारी असली प्रगति है। संकल्प लो, जो गलतियां हो चुकी हैं वे दोबारा नहीं होनी चाहिए। नई गलतियां होंगी लेकिन पुरानी दोहराई नहीं जानी चाहिए। यही बुद्धिमत्ता है। संकेतों को समझो। कई बार ब्रह्मांड हमें संकेत देता है कि हम गलत रास्ते पर हैं। अगर तुम उन संकेतों को पहचानना सीख गए तो तुम बहुत सी परेशानियों से बच सकते हो। दूसरों के लिए दीपक बनो। अगर तुमने खुद को बेहतर बना लिया तो अब वक्त है दूसरों को राह दिखाने का। प्रेम, करुणा और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। भिक्षु की बातें किसी दिव्य संदेश की तरह सन्यासी के मन में उतरती चली गईं। वह वही सन्यासी नहीं रहा जो पहाड़ की चोटी पर खड़ा हार मान चुका था। अब उसके भीतर आत्मबल था, समझ थी और एक नया दृष्टिकोण। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर शांति थी। वह भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुवर, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपना जीवन सार्थक बनाऊंगा। और वह वापस लौट गया, नए उद्देश्य, नई ऊर्जा और आत्मबल के साथ। हम सब कभी न कभी टूटते हैं, कभी अपने फैसलों से, कभी अपनी गलतियों से, लेकिन हर टूटना अंत नहीं होता। अगर हम अपने भीतर झांकें तो वही अवचेतन मन हमें फिर से खड़ा कर सकता है। यह कहानी एक सन्यासी की जरूर थी, लेकिन इसका संदेश हम सबके लिए है। खुद से भागो मत, खुद को समझो। गलती करना अपराध नहीं, उससे न सीखना सबसे बड़ा अपराध है। अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानिए और जीवन में नई शुरुआत कीजिए।